नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश और बिहार में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद तमाम राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बात की जाए बिहार की, तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार में आपसी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो साथ ही नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार, अपराध और नीट पेपर लीक मामले को लेकर तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं। ऐसे में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं अब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर तमाम चीजों को लेकर यहां पर कहीं ना कहीं बयानबाजी की है और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उसके बाद से सियासत ऐसे गरमाती हुई नजर आ रही है कि विपक्षी दल नीतीश कुमार की गलतियां ढूंढ ढूंढ कर उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पर यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या जेडीयू विधानसभा चुनाव में दोबारा से सरकार बना पाएगी? क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 10वीं बार बनते हुए नजर आएंगे या फिर सरकार बदलती हुई नजर आएगी? और अगर सरकार बदलती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आएगी या फिर आरजेडी की यहां पर सत्ता में दोबारा वापसी होती हुई नजर आएगी? तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से अब जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी खुद को सीएम पद के तौर पर, सीएम के चेहरे के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन के माध्यम से अगर सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा वो ही रहे। तो क्या कुछ लगता है, क्या वाकई यहाँ पर नीतीश कुमार की गद्दी खतरे में है और अब बिहार के सीएम के तौर पर जीतन राम मांझी देखे जा सकते हैं? क्या कुछ लगता है आपको? मनीष, जब भी बिहार की बात होती है तो बिहार में सबसे पहला नाम नीतीश कुमार का ही आता है। नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो इस बार इसलिए ही बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि वो एनडीए में शामिल है और एनडीए के कुछ दल ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर बिहार में लेकर सम्राट चौधरी के बयानों पर भी नजर डाली जाए तो वो भी पहले इस तरीके के बयान देते थे कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देंगे वो अपने सिर का जो उनकी पगड़ी कही जाती है वो उसको नहीं खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ शामिल हो जाते हैं। अब एनडीए में जब शामिल होते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैबिनेट पद की मांग करते दिखाई देते हैं। वैसे तो उन्होंने कई बड़े बड़े कैबिनेट पद की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतने बड़े पद उन्हें नहीं दिए गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर नीतीश कुमार ने उनसे मांग की कि यहाँ पर अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे वो खुद नीतीश कुमार ही रहेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे वादा भी किया था। अब ऐसे में जिस प्रकार से एनडीए से जुड़े हुए जो दल हैं वो तमाम बयान दे देते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर बयान दे देते हैं, तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार नीतीश कुमार अब करे तो करे क्या? क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे वादा कर देते हैं तो वहीं दूसरे जो दल है वो आखिरकार इस तरीके से बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों यहाँ पर नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अब जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की बात की जाए तो बिहार में इस बार वो मैदान में थे और उन्होंने जीत भी दर्ज की, लेकिन अब जिस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें उनका ये मांग कर देना कि मुझे 25 सीटें चाहिए, अगर मुझे 25 सीटें नहीं मिली तो वो यहाँ पर एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई देंगे। तो मनीष, यही कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी को शायद यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार में सीएम के चेहरे के रूप में मैदान में उतारे, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार को प्राथमिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार सीएम के चेहरे के तौर पर पहले नंबर पर बिहार में रहेंगे। उसके बाद अगर कोई नेता बड़े दावे कर देता है तो वो उनकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जीतन राम मांझी यहाँ पर 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं, सीएम पद की मांग करते हुए नजर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शालिनी, देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार के अंदर सियासत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है और बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हों, चाहे नीट पेपर लीक का मामला खुलना हो या फिर और कोई मामला हो, जिस तरीके से यहाँ पर पुल ध्वस्त होने की बात हो, यहाँ पर तमाम जो चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, तो इसमें क्या खाली नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है? क्या खाली जेडीयू ही जिम्मेदार है? क्योंकि देखा जा रहा है सरकार तो एनडीए गठबंधन के माध्यम से बनी है, खाली जेडीयू की सरकार तो नहीं है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी भी तो उतनी जिम्मेदार है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं कोई आवाज उठा रहा? क्या कहना चाहेंगी आप?
मनीष, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो पूरा विपक्ष खड़ा ही है। यहाँ जी। पर अगर उत्तर प्रदेश में नजर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तो विपक्ष ही नहीं, उनके खुद के जो विधायक हैं वो भी अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनसे जुड़े हुए जो दल हैं वो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब सरकार के खिलाफ हर एक व्यक्ति बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। जी। और गड़बड़ अगर सरकार द्वारा हुई है तो उसके लिए आवाज उठाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सीएम उन सभी को अनदेखा करते हुए यहाँ पर अपने कामों में जुटे हुए हैं। लेकिन अगर बिहार को लेकर बात की जाए तो बिहार में जेडीयू की सरकार है, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार है। अब जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में थी तो यहाँ पर नीतीश कुमार पर हमला, अभी तक यहाँ पर अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हमलावर रहे। बीते लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोल रहे थे, वो कहीं ना कहीं बचते दिखाई दे रहे थे और नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए, साइड करते हुए दिखाई देते, उनके पक्ष में बयान दे रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पर नीतीश कुमार की ओर से ये दावा किया गया है कि विधानसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तब से यहाँ पर तेजस्वी यादव के भी बयान बदलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अब सीधा नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर ही हमला बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार में एक के बाद एक जो पुल गिर रहे हैं, आखिरकार इसकी वजह कौन है, किस तरीके से यहाँ पर सामग्री का यूज किया जा रहा है, किस तरीके से पुल बनाए जा रहे हैं कि जो बनने से पहले ही ढह जाते हैं। तो जहाँ तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं नीतीश कुमार की ओर से भी बयान दिए जा रहे हैं। उनकी जेडीयू पार्टी के कई नेता ये बयान दे रहे हैं कि ये जो पुल वाला विभाग था ये पहले आरजेडी के पास था, आरजेडी द्वारा इस पर काम कराया जा रहा था और जो पुल गिर रहे हैं वो उनके कारण से ही गिर रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक सारी कार्यवाही नहीं हो जाती है, जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी गलती है। अच्छा, तो जी शालिनी, बिल्कुल, तो आपने जिस तरीके से बताया तो उसके माध्यम से यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को यहाँ पर किसी भी चीज़ से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद संसद तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में तो देखा जाए जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद संसद तक पहुंचते हैं और जीतन राम मांझी जो है वो कहीं ना कहीं अकेले के दम पर चुनाव लड़ते हैं और अकेले वो जीतते हैं। उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री का पद दे दिया जाता है और यहाँ पर नीतीश कुमार के 12 सांसद होने के बावजूद यहाँ पर उनके मंत्रियों को पद देने के लिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सांसदों को मंत्री पद देने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो क्या लगता है, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया गया है या अपने गठबंधन को समर्थन देने के लिए किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी केवल नीतीश कुमार का फायदा उठाती हुई नजर आई? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, यहाँ पर अगर एनडीए से या भारतीय जनता पार्टी से जो भी दल जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ही जुड़े हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आता है तो वो पूरी तरीके से जनता के हित में, जनहित में कार्य करे, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ जो दल जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर मांगे खड़ी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो उनकी एनडीए में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देती है, तो यहाँ पर वो तवज्जो नहीं देती है, तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार होते हुए दिखाई देंगे, एनडीए से अलग होते हुए दिखाई देंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए गठबंधन में। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी जेडीयू से फायदा हो रहा है और जेडीयू को भी भारतीय जनता पार्टी से फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जितने भी दल अगर इस गठबंधन में जुड़े हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने फायदों को देखते हुए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का भी जो नाम है वो भी साफ तौर पर सामने आ जाता है। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे में नीतीश कुमार की मुश्किलें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही हैं। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से अकेले के दम पर यहाँ पर चुनावी मैदान की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ले आते हैं और ऐसे में अब ये समझा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार अब फंसती हुई नजर आ रही है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं अकेले के दम पर भी चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में अब क्या वाकई नीतीश कुमार अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, या विधानसभा चुनाव जब शुरू होगा, विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होगा तभी पता लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।